और चाहेगा जो जल्दी से जल्दी सीमा हैदर के पत्नी और बच्चे को यहाँ से उनके साथ रफा दफा करे, ठीक है। और इसमें कोई गहरी साजिश की भी संभावना है, लेकिन उसको तो अभी दरकिनार करते हैं। भारत में विवाद बढ़ाने से लोग झूठ मूठ का परेशान है उसके चलते, और लोग तरह तरह के अफवाहें में लगे हुए हैं और झूठ मूठ का परेशान हो रहा है। ये बहुत ही गड़बड़ बात है। तो वो यदि ये बात कह रहा है तो बच्चे जो ले जाएगा वो तो बच्चा तो वो नहीं देगा डायरेक्ट, चूँकि माँ का अधिकार होता है बच्चे पर, तो उसे करे यहाँ से भाई विदा करे। चूँकि भारत का नागरिकता उसे प्राप्त नहीं है, किसी भी सूरत में भारत में रहने का अधिकार उसे नहीं है। ये कोई वकील कहेगा चाहे कुछ कहेगा, वो नहीं हो सकता है। कोर्ट को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। बहुत बड़ी है, और इस चीज़ के लिए उसको नहीं होगा तो भारत के नौजवान ही उसे मार के ठीक करेगा, उसे विदा करेगा यहाँ से। ये चलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सुनने में आ रहा है कि सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति इंडिया आ गया है। अब लोग इस पे क्या बोलते हैं हम जनता से ही जानेंगे। क्या लगता है, सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति अब इंडिया आ गया अपने बच्चे ले जाने, अब क्या होगा इसके आगे? वो ले जाएगा, अपने पत्नी और बच्चे को ले जाना चाहिए उसे, और किसी भी दबाव में उसे काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये नाटक बहुत हो चुका भारत में, और किस रूप में आई है वो लोग कह नहीं सकता है। हो सकता है आतंकवादी का ही एक रूप हो, इसलिए भारत सरकार भी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहेगा, और चाहेगा जो जल्दी से जल्दी सीमा हैदर के पत्नी और बच्चे को यहाँ से उनके साथ रफा दफा करे, ठीक है। और इसमें कोई गहरी साजिश की भी संभावना है, लेकिन उसको तो अभी दरकिनार करते हैं। देखा जाए तो यदि उसका पति आया है तो उसे चाहिए जो अपने पति के साथ पुनः वापस हो जाए पाकिस्तान, क्योंकि भारत में विवाद न बढ़ाए। भारत में विवाद बढ़ाने से लोग झूठ मूठ का परेशान है उसके चलते, और लोग तरह तरह के अफवाहें में लगे हुए हैं और झूठ मूठ का परेशान हो रहा है। ये बहुत ही गड़बड़ बात है। और जो पाकिस्तानी पति आया वो तो कहता है कि हम सिर्फ बच्चे ले जाने आए, पत्नी नहीं ले जाएंगे हम यहाँ से। तो वो यदि ये बात कह रहा है तो बच्चे जो ले जाएगा वो तो बच्चा तो वो नहीं देगा डायरेक्ट, क्योंकि माँ का अधिकार होता है बच्चे पर, और वो माँ का अधिकार यदि बच्चे पर है तो वो चाहे तो पत्नी और बच्चे को दोनों को ले जाए। और तब यदि हो तो बच्चा तो नहीं मिलेगा, वो बच्चा तो माँ के साथ रहेगा। वो तो अधिकार है इस देश का। संविधान चूँकि इस देश में है तो अब इस देश का ही संविधान रूल रेगुलेशन के अनुसार चलना पड़ेगा, और अमूमन कोर्ट को भी इस पर डिसीजन लेना चाहिए जो इसे किया जाए। और कई मामले उसका कोर्ट में भी पेंडिंग है, चूँकि देखा जाए तो कई अधिवक्ता भी उस पर लगा हुआ है। तो उसको चाहिए जो या तो रफा दफा करे, नहीं तो क्या करना है उसे करे, यहाँ से विदा करे सीधा सीधी। चूँकि ये अपवाद हो गया है, ये बहुत गड़बड़ बात है, और भारत के लोग इसमें झूठ मूठ का परेशान है। किस रूप में आई है वो, चाहे इसका विस्तृत रूप तो नहीं हो जा रहा है, कोई कनेक्शन तो नहीं है, बार बार वो आतंकवादी संगठन को चला तो नहीं रही है यहाँ से। ये बहुत बड़ा भेद की बात है इसमें, और इसको तो देखना चाहिए, और कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। जो इसे ऐसे लोग को तो बढ़ावा हमारे यहाँ के वकील दे रहे हैं, एपी सिंह जैसे लोग जो भाई बन के बैठे हुए हैं, कन्यादान कर देते हैं कभी। देखिए वही बात है ना, दरअसल बात ये है जो हमारे देश में कानून की किताब तो वकील ही पढ़े हुए हैं, जज हैं, और सब इतना घटना आज देखिए आप देश में जो 5 करोड़ से ज़्यादा मामले निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और 5 करोड़ से ज़्यादा मामले इधर मतलब जिला पदाधिकारी के यहाँ से लेके वो सारे माने प्रखंड स्तर तक पर भी जो रहता है ना मामला, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो 10 करोड़ मामले हमारे कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरह वकीलों को क्या है, वकील ऐसे करते रहता है, अपना कमाई है उसका, वही जरिया है, तो वो उसको तो करना ही करना है। उसे तो ये खिलौना बना दिया है सब आदमी। वकालत जो है ना एक अमूमन पेशा हो गया है। रोज़गार नहीं मिलने के बाद वकालत जो है ना एक पेशा होते जा रहा है, और इस पेशा को भी थोड़ा सा दरकिनार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पर व्यवस्था की जा सकती है। इसका तरीका जो है ना वो निकाले, चाहे कोई वकील ही है उसमें लगा हुआ, तो
तो उसे करे, यहाँ से भाई विदा करे, चूँकि भारत का नागरिकता उसे प्राप्त नहीं है, किसी भी सूरत में भारत में रहने का अधिकार उसे नहीं है। ये कोई वकील कहेगा चाहे कुछ कहेगा, वो नहीं हो सकता है। कोर्ट को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। जो लोग सीमा हैदर का समर्थन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाभी बहुत अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं कि यहीं रहेगी, तो इन सब लोगों का क्या कहेंगे इस पे? ठीक है, भाभी बहुत अच्छी है तो भाभी यहाँ भी उसके लिए अच्छी है। वो साला सचिन क्या है पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ जो उससे एज में भी शायद सीमा हैदर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और इस चीज़ के लिए उसको नहीं होगा तो भारत के नौजवान ही उसे मार के ठीक करेगा, उसे विदा करेगा यहाँ से। ये चलने वाला नहीं है, कोई किसी भी फैक्टर से वो चलने वाला नहीं है। लगता है जो हमें उड़नदस्ता का काम कर रही है यहाँ भारत में आके, और आतंकवादी संगठन जब से वो आई है और सक्रिय हुआ है, तो इस पे भी जो है ना अमूमन बहुत बात होती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा जो कोर्ट को इस पर कड़ा से कड़ा संज्ञान लेके इसे जल्दी से जल्दी रफा दफा करके पाकिस्तान भेजे। ये चलने वाला नहीं है। तो जैसा कि देखा आपने जनता की राय कि जो गुलाम हैदर आया है इंडिया, वो अपने बच्चे को ले जाएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।